ड्रामा के स्टार्ट में हम बाइसिया को देखते हैं जो एक डेमी गॉड होती है जिसका काम होता है डीमंस को मारना और ह्यूमन रेस को सही सलामत रखना। लेकिन आज उसे बहुत देर हो गई थी, उसकी आंखों के सामने नाइन टेल्ड फॉक्स डीमन की डेथ हो गई थी। अब वो नया जन्म लेने वाले थे कि जो नाइन टेल्ड फॉक्स डीमन थे ना, वो भी ह्यूमन रेस को बचाने के लिए ही अपनी जान दांव पर लगा रहे थे और वहां पर रियल डीमन से लड़ रहे थे। कहते हैं कि तुम ह्यूमन के क्लोज भी नहीं आ सकते, लेकिन जो वहां पर डीमन गॉड होते हैं वो नाइन टेल्ड फॉक्स डीमन के अंदर चले जाते हैं। कहते हैं कि अब मैं तुम्हारे अंदर ही रहूंगा। तभी पीछे से बाइशिया आ जाती है, कहती है कि वाह क्या डीमन है, ह्यूमंस को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। कोई बात नहीं, तुम एक डीमन हो और मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकती, क्योंकि ग्रैंडमा कहती हैं कि जितने भी डीमन होते हैं आखिरकार वो एविल ही होते हैं। अब मैं तुम्हारी लाइफ लाइन बढ़ा दूंगी, लेकिन मैंने तुम्हारी सांसें ले ली हैं। तुम्हारे अंदर का डीमन अभी बंद हो चुका है। जब भी तुम्हारे अंदर का डीमन जागेगा मैं तुम्हारे सोल को लेने के लिए आऊंगी और उसी टाइम तुम्हें मार डालूंगी। अभी हम मॉर्टल वर्ल्ड का सीन देखते हैं जहाँ पर जो शिवानी था ना, उसकी आंखें खुलती है और एकदम नीली। पता चलता है कि वो उसके ऊपर गु डीमन हावी हो गया होता है। उनके मुंह से ब्लड भी निकल रहा था। तब यहाँ पर सेंची कहता है जनरल आप ठीक तो हैं? कहते हैं मैं ठीक नहीं हो सकता हूँ, बस मुझे सिर्फ एक डेमी गॉड ही बचा सकती है। सैंची कहता है कि कितने साल हो गए उसे हम लोग लगातार ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो कभी भी नहीं मिली। पता चलता है कि बॉर्डर के जितने भी किनारे एरिया हैं वहां पर डीमंस अटैक कर रहे हैं। पीछे से हम देखते हैं कि बाइसिया भी फाइनली सुआनियो की खोज में आ जाती है। कहती है डीमंस की स्मेल आ रही है, चलो देखती हूँ आखिर क्या हो रहा है। ली फैमिली का वारिस जो होता है खूब तेजी से चिल्ला रहा होता है कि वेडिंग नाइट के दिन इतना बड़ा डिजास्टर हो गया, डीमन आकर मेरी वाइफ को मार गया। सब कहते हैं हाँ डीमन कितना खतरनाक है और कितना बेरहम भी, जो बेचारी की वाइफ को मार गया। जैसे ही वहां पर जनरल आते हैं उसका चेहरा उठाते तो कहते हैं कि इसे तो नहीं लगता है कि किसी डीमन ने मारा है। कहते हैं अब तो मुझे बताओगे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पता है मैं ली फैमिली का इकलौता वारिस हूँ, मेरे ऊपर उंगली उठा रहे हो? तो मिस्टर ली बोलते हैं कि माफ करिएगा कि मैंने आपको इस तरह यहाँ पर बुलाया, लेकिन इस तरह के खतरे रोज बढ़ते ही जा रहे हैं। आप जल्द से जल्द जो है उस डीमन को ढूंढ लीजिए। मिसेस ली भी कहती है कि हाँ जल्द से जल्द ढूंढ लीजिए। कहते हैं कि यहाँ पर शिवानी को थोड़ा तो शक होता है। तुरंत ही शांगची उसके गले पर तलवार रख देता है कि तुम ज्यादा मत बोलो। ली बोलता है कि देखो पता है कि मेरी वाइफ को डीमन ने मारा है, लेकिन एक लड़की आती है और बोलती है कि ब्राइडल चैम्बर में एक और दुल्हन बैठी है। कहती है क्या दुल्हन बैठी है, चलो चलते हैं देखने। एक दुल्हन बैठी होती है, कहती है कि कितना अच्छा मौसम, कितने अच्छे स्टार्स हैं, लेकिन आधे गिर गए हैं आधे जिंदा है। ह्यूमंस तो बेचारे कितने अच्छे होते हैं। जाता है वहां पर शिवानी, कहता है तुम कौन हो? उसे देखते ही शिवानी जान जाता है कि कोई आम लड़की नहीं बल्कि डीमन है। वहां पर जनरली कहते देखा देखा मैंने तो पहले ही कहा था कि ये डीमन है और तुम मेरी बातों पर यकीन नहीं कर रहे थे। जनरल बोलते हैं कि तुमने इन सारी औरतों को मारा है, साफ साफ बताओ। पर मिस्टर ली बोलते हैं कि हाँ हाँ इसी ने मारा है, इसे तुरंत ही मार डालो। यहाँ पर ली बोलता है इसको मत मारना, देखो इसको सबक सिखाओ, ये बहुत सुंदर है, मैं थोड़ा इसके साथ रोमांस करना चाहता हूँ। कहती वाह शकल है नहीं और मुझसे रोमांस करना चाहते हो? वैसे भी डीवन का पूरा काला साया तुम्हारे सर पर मंडरा रहा है, ज्यादा टाइम तुम्हारे पास नहीं बचा है। मिसेस ली कहती हैं देखो चुड़ैल कहीं कि हम लोगों को डरा रही है। वो अपनी पावर आगे बढ़ाती है, लेकिन जनरली उसके ऊपर अटैक करने के लिए कहते हैं। वो पीछे चली जाती है तो उसके गले पर तलवार रख देते हैं। कहती वाह अपने गेस्ट को तुम इस तरह प्रताड़ित करो। कहते काम क्या है ये बताओ? मुझे पता है तुम डीमन हो और लोगों को मारने आई हो। मन में सोचती है एक टाइम पर मैंने तुम्हें जीवन दान दिया था अपनी सांसें देकर, और आज तुम मुझे ही बता रहे हो मैं यहाँ पर लोगों को मारने आई हूँ। कहती ओह चलो ठीक है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है डेमी गॉड सेंट से सबसे ज्यादा नफरत डीमन ही करते हैं। अगर यहाँ पर डीमन होगा भी तो मुझे देखकर भाग जाएगा। कहते चाहती क्या हो तुम? बाइशिया बोलती है कि मैंने तुम्हें जीवन दान दिया था तो आज मैं अपनी सांसें वापस लेना चाहती हूँ। इधर हम ली को देखते हैं जो अपनी वाइफ को लेकर तेजी से भाग रहा होता है। वो किसी तरह पर्दा हटाता है तो वहाँ पर मिसेस ली खूब तेजी से चिल्लाने लगती है कि दूर हटो दूर हटो। इधर हम बाइशिया को देखते हैं जो जबरदस्ती जनरल को किस कर रही थी। कहते हैं कि तुम फैमिलियर क्यों लग रही हो, तो वो स्माइल करने लगती है और उसे किस करती ही रहती है। तभी बाहर से शोर आ जाता है कि मिस्टर ली की डेथ हो गई है। कहते हैं क्या मिस्टर ली की डेथ? पता चलता है कि बहुत बेरहमी से, जैसे अभी दुल्हन की डेथ हुई थी, दुल्हन की डेथ हुई ऐसे मिस्टर ली की भी डेथ हुई है। कहते हैं कि अरे ये डीमन तो मेरे पास थी तो कौन इसे मार कर गया, जरूर यहाँ पर कोई तीसरा भी है। जनरल मन में सोचते हैं कि मैंने इसके बारे में गलत सोचा, लेकिन मिसेस ली खड़ी होती है, कहती तुमने मार डाला मेरे बेटे को, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मिस्टर ली कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आयशिया बोलती है कि मैं तो आपके साथ थी, आपने साफ साफ देखा। मिसेस ली कहती है कि तुम जानबूझकर कर रही हो ऐसा। कहती है कि मैं डीमन नहीं, तुम्हारे पीछे डीमन है। अब वो जैसे ही पीछे मुड़ती है तो वहां पर लड़की आ जाती है।
जिसकी थोड़ी देर पहले डेथ हुई थी और उन दोनों का गला बांध देती है। तब बाइसिया कहती है कि तुम ऐसे किसी को नहीं मार सकते हो, मैं एक डेमी गॉड हूँ। डेमी गॉड का नाम सुनते ही वहां पर अब शांग-ची और जनरल दोनों के होश उड़ जाते हैं। आखिर उसकी रक्षा करने वाले उसकी जिंदगी में आ ही गई। कहती देखो मैं अभी भी तुम्हें कह रही हूँ कि इन लोगों को मत मारो, ये लोग निर्दोष हैं। आखिर इनोसेंट पीपल को मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? कहती इनोसेंट वो भी ये, आज मुझे तुरंत ही मर जाना चाहिए था, मुझे वापस आना ही नहीं चाहिए था। पता है ये लोग मुझे अपने घर लेकर आए शादी के बहाने से, और हम दोनों की शादी भी बहुत धूमधाम से हुई। उसके बाद इसने मेरा गला दबाना शुरू कर दिया। जब मैंने इनका विरोध किया तो उंगलियों से एक एक नाखून इन लोगों ने निकाल लिया और मुझे इतना दर्द, इतनी पीड़ा हुई, लेकिन ये लोगों के दिल जरा सा भी नहीं पसीजा। बाद में मुझे मारकर सारा पैसा रख लिया। वैसे भी अब रिवेंज का टाइम है तो ये लोग डिजर्व करते हैं, जो है सिर्फ मौत। वो लोग चिल्ला रहे होते हैं मत मारो मत मारो। बाइसिया कहती है इतने खतरनाक हो तुम लोग, सच में मैं किसको दोष दूं, डीमंस को या तुम लोगों को? उन दोनों की वहां पर डेथ हो जाती है और अभी टेना बाइसिया उसके ऊपर अपनी पावर का यूज करती है। वो भी वहां से जाने लगती है। कहती है कि इस वर्ल्ड में मैं दोबारा नहीं आना चाहूंगी, अगर हो सके ना तो मेरे लिए कुछ अच्छा करना। स्पिरिट अपने हाथ में ले लेती है। कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारी सोल को प्रोटेक्ट करूंगी और बहुत जल्दी तुम एक नया जन्म लोगी, लेकिन इस बार तुम्हें इस तरह के बेरहम लोग नहीं मिलेंगे। जनरल को बहुत ऐसे सीने में दर्द होने लगता है। पता चलता है कि गुड डीमन बहुत ही हावी हो रहा है जनरल के ऊपर। कहते हैं कि क्या आप मेरे साथ मुयान सिटी चलेंगे? कहते हैं कि मुयान सिटी क्यों? अपनी जान बचाना चाहते हो, इस वजह से मुझे ले जाना चाहते हो ना? बताओ। कहती है कि ठीक है तुम्हारी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है कि मैं जाऊंगी या नहीं जाऊंगी। देखते उसने जनरल को ना मछली पकड़ने के लिए भेजा था और शांग-ची पूरे टाइम उसकी ऊपर पंखा कर रहा था। कहता है कि प्लीज इस तरह मेरे जनरल को मत भेजो, अभी भी वो बीमार टाइप हैं, उनके अंदर गुड ह्यूमन है और इस तरह हावी हो गया तो उनकी जान मुश्किल में पड़ जाएगी। वो लगातार बोल रहा होता है तो बाइसिया उसे गधा बना देती है। कहती है इससे ज्यादा अच्छे लग रहे हो। इतनी देर में वहां पर जनरल आ जाते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम कर दिया है, लेकिन शांग-ची कहाँ पर है और ये गधा यहाँ पर क्या कर रहा है? कहती है कि ये अगली गधा मुझे मिल गया तो मैं फिश नहीं खाऊंगी। वो पीछे से गधा बोलने लगता है। कहता है बे बेवकूफ है कि हट जाओ, लेकिन उसके हाव भाव देखकर मुंह पकड़ कर कि तुम शांग-ची हो ना, तो इस पर गधा फिर से बोलता है। पर अब जनरल को गुस्सा आ जाता है कि जल्द से जल्द इसके ओरिजिनल फॉर्म में इसको लेकर आओ। ओरिजिनल फॉर्म में आते ही वो खुद ऐसे रोने लगता है कि जनरल इसने तो मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर दिया। लेकिन उसका रोता हुआ देखकर जो जनरल होते हैं ना उनके अंदर का डीमन जागने लगता है। कहते हैं मैंने कहा ना उसे जाने दो उसे। कहती है कि गुड डीमन फिर से हावी हो रहा है, इसे जल्द से जल्द जनरल मेंशन में लेकर चलो, वहीं पर इसका इलाज हो सकता है। वो बेहोश हो जाता है। कहती है अब तो मुझे ही ठीक करना पड़ेगा। भाग कर जाते कहते ग्रैंड माँ देखो कुछ दिक्कत हो गई जनरल को। जो है बाइशा पैर रखती है और जान जाती है कि अंदर डीमन है, मतलब ऐसी डीमन जो लोगों की जान को धीरे धीरे खाती रहती है और अंत में पूरा का पूरा समाप्त कर देती है। वहाँ पर मिस बाओ होती हैं। जैसे ही वो देखती बाइशिया को कहती ये कौन सी लेडी और यहाँ पर कैसे आई? ग्रैंडमा कहती है कि चलो आ गई हो तो अंदर आ जाओ, लेकिन मिस बाओ कहती है नहीं, इसे अंदर नहीं आने देना है, इसे बाहर धक्के मार कर निकाल दो। कोई भी बाहर का हमारे मेंशन में एंटर कर जाएगा क्या? सांग-ची कहता है यही सिर्फ इकलौती हैं जो हमारे जनरल की जान बचा सकती हैं। तो ग्रैंडमा कहती है कि ठीक है आने दो। मिस बाओ बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन तब भी ग्रैंडमा की बातों के आगे कौन आ सकता था? इधर फिजिशियन चेक कर रहे होते हैं। पता चलता है कि जो हार्ट है जनरल का वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुका है, उसे बचाया नहीं जा सकता, मतलब उनकी डेथ हो चुकी है। पीछे से बाइसिया बोलती है कि डेथ नहीं हो चुकी है, तो फिजिशियन कहते हैं तुम ज्यादा जानती हो क्या? कहती है ज्यादा नहीं, लेकिन इतना जानती हो कि इसके ऊपर किसी और डीमन हावी हो रखा है। पीछे से दासी कहती है कि मैंने पूरी तरीके से गो डीमन जो है जनरल के अंदर डाला था, लेकिन क्या सच में इस लड़की को पता चल गया क्या? पीछे से दासी भड़काने लगते हैं मिस बाओ को कि इसकी बातों में मत आइए। अम्मा कहती है कि तुम इस तरह प्लीज मेरे ग्रैंडसन को प्रताड़ित मत करो। कहती है कि यहाँ पर डीमन है। ग्रैंडमा कहती है कि कौन डीमन है? कहती है आपकी फैमिली में। कहती बताओ ना कौन डीमन है? मिस बाओ की तरफ उंगली करती है, लेकिन तुरंत दासी की तरफ वो नीचे बैठ जाती है कि मिस बाओ मैं इतने दिनों से लू फैमिली की केयर कर रही हूँ, भला मैं डीमन कैसे हो सकती हूँ? मिस बाओ कहती है सही कह रही है, वो मेरे साथ बचपन से वो डीमन हो ही नहीं सकती। ग्रैंडमा भी कहती है। कहती ठीक है मैं इलाज कर रही हूँ, लेकिन अगर बीच में कोई भी आया ना तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। मिस बाओ कहती है तुम्हारे अंदर कैपेसिटी क्या है जो तुम किसी को बचा सकती हो? वैसे भी तुम क्या डेमी गॉड हो क्या? कहती हाँ सही पहचाना, मैं डेमी गॉड हूँ। कहती है डेमी गॉड वो भी इतनी यंग हो ही नहीं सकती, डेमी गॉड तो बुढ़ी होगी। पीछे से दासी कहती है मुझे नहीं लगता है कि म्योन सिटी में इसका रहना भी उचित है, जानबूझकर ये ऐसा काम कर रही है ताकि ये हमारे जनरल को मार पाए, इसी वजह से यहाँ पर आई है। पैसिया कहती है थोड़ी देर और रुकी ना तो ये मर जाएंगे और मैं इन्हें नहीं बचा
पाऊंगी। उसके सीने पर हाथ रखती है तो अंदर से डीमन बोलता है कि बाइसिया से चले जाओ वरना तुम्हारा अंजाम भी बहुत बुरा होगा। मैं इसकी स्पिरिचुअल पावर उसकी बॉडी में जिंदा होना चाहता हूँ, इसकी पावर मेरी होगी और ये बॉडी मेरी है। वहाँ पर वो अपनी पावर का लगातार यूज कर रहे होते हैं तो सांची बोलता है कि आप सबको बाहर निकलना चाहिए, इस तरह यहाँ पर खड़े रहेंगे तो इनको ट्राई करने में दिक्कत होगी। मिस बाव रोकने चलती हैं लेकिन ग्रैंड माँ कहती है ठीक है करने दो। वो फिर से उसके लिप्स के पास जाती है और अपनी सांसें देने की कोशिश करती है। मिस बाव कहती कर क्या रही हो तुम मेरे कजिन के साथ? कहती मैं बचा रही हूँ, उसे हार्म नहीं कर रही हूँ, प्लीज अभी दूर हट जाओ। यहाँ पर सांची सबको बाहर धक्के मार कर निकाल देता है और वो अपनी प्रक्रिया कर रही होती है। प्रक्रिया करते करते वो अंदर चली जाती है तो डीमन बोलते हैं कि वाह बाइशिया तुम तो अंदर आ गई, लेकिन याद रखो कि अंदर आने के बाद जाने का रास्ता तुम्हें नहीं मिलेगा। कहती है मुझे सब कुछ पता है लेकिन तुम कुछ ज्यादा ही एरोगेंट बन रहे हो। दासी बोलती है कि मुझे लगता है एविल पार्ट ये कर रही है, इसी टाइम हमें इसको रोकना पड़ेगा। ग्रैंडमा कहती है इसको रोको, लेकिन सांची सामने खड़ा हो जाता है और दासी उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाती है। बाइसिया जो है जनरल को बचा रही होती है, कहती दूर हटो, मुझे नहीं पता है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। वो तुरंत फिर से सोचती है कि अच्छा अभी तक इसके अंदर से ये डीमन को नहीं हटा पाई है। अटैक करने चलती है तो तुरंत ही बाइसिया को मार देती है और सारा का सारा खून उन लोगों के ऊपर आ जाता है। कहती है ये क्या है, ये किस तरह का पाप हो गया। कहती ये टू फेस्ड डीमन है और इससे तुम लोग आसानी से नहीं बच सकते। मिस बहुत चिल्लाने लगती है कि वो मेरी दासी है, तुम उसे कैसे मार सकती हो, इसे इस घर से निकाल दो, लो फैमिली के लिए खतरा है। ग्रैंड माँ कहती है कि सही बात है, मैं इसे घर पर नहीं रख सकती, इसे धक्के मार कर निकाल दो। जनरल उठ जाते हैं, कहते हैं कौन निकालेगा इस घर से, मुझे बताओ। ग्रैंडमा कहती है मेरी ग्रैंडसन तुम जिंदा हो गए। अब उसे सपने वाली बात याद आती है कि कैसे उसे हर बार वो ब्रीथ देकर जिंदा करती थी। सामने जाकर बैठ जाती है। ग्रैंडमा कहती है मेरे ग्रैंडसन को बचाया, आई एम सो सॉरी, लेकिन मिस पाव कहती है कि इसे यहाँ पर रखना सही नहीं है। जनरल कहते हैं ये यहीं पर रहेगी और जिसको जहाँ जाना है जाए। मिस पाव लगातार भड़काने की कोशिश कर रही थी कि जैसे जैसे सिटी में बात फैलेगी, पता चलेगा कि शुआन यू के साथ ये लड़की रहती है तो और भी ज्यादा खतरा होगा। ग्रैंडमा बोलती है कि सही बात है, इसे यहाँ से निकाल दो, लेकिन जनरल बोलते हैं कि अगर ये गई तो मैं भी इसके साथ चला जाऊंगा। कहती क्या तुम अपनी ग्रैंड माँ को छोड़ दोगे इसके लिए? कहते हाँ, जब तक पूरी तरीके से रिकवर नहीं हो जाता, गुड ईमन मेरे अंदर से निकल नहीं जाता, तब तक ये लड़की कहीं नहीं जाएगी। मिस बा बोलती है कि इसके अंदर कोई ताकत नहीं है, ये सिर्फ आपको टारगेट कर रही है, प्लीज इसकी बातों में मत आइए। ग्रैंड माँ कहती है मिस बाव से कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लिए एक अच्छी दासी ढूंढ दूंगी। कहती है नहीं, मुझे कोई अच्छी दासी नहीं चाहिए। सब लोग वहां से चले जाते हैं। जनरल के मुंह से ब्लड निकलने लगता है। कहती है कि ये गुड ईमन कुछ ज्यादा ही हावी हो रहा है। कहती है कि मुझे बचाना चाहती हो क्या? फिर मन में सोचती है ये मर गया ना तो मेरे मिशन का क्या होगा जो मैं इसे मारने आई थी। जाती है उसके पास और उसको ब्रीथ देने लगती है, लेकिन जनरल तो कुछ और समझते हैं। कहते हैं कि तुम मुझे बचाने आई हो या मुझे सिड्यूस करने? कहती है पनिशमेंट चाहिए ना तो ले लो, और उसके कंधे पर खुद से काटने लगती है और अंदर का डीमन जो होता है ना वहाँ पर जनरल का जाग जाता है, उसे धक्का दे देते हैं। कहते हैं कि तुमने मुझे फोर्स किया है, ये जान लो। कहती है कि ठीक है तुमने भी मुझे फोर्स किया है, लेकिन अब मैंने तुम्हें बचाया, तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। वहां पर वो दोनों अपना वक्त बिताने लगते हैं, लेकिन मिस पाव बहुत ही ज्यादा दुखी होती है कि उसकी दासी उसे छोड़कर कैसे जा सकती है, और शुआनियो भी उसकी बात नहीं सुन रहा है। तभी वहां पर डीमन आ जाती है। कहती तुम सच में तुम डीमन थी क्या? कहती हाँ, हमारी जो दासी है ना मैं उसके अंदर चली गई थी, पता है मैंने उससे फ्रेंडशिप की, उसके बाद मैं उस शुआनियो के टुकड़े टुकड़े करना चाहती थी। गुड डीमन उसके अंदर है ना, अगर वो मर गया ना तो उसकी पावर लेकर और भी जिंदगी जी सकती हूँ, लेकिन इसमें वो मदद कर रही थी, वो हार गई, तो अब तुम मेरी मदद करोगी, करोगी ना? कहती है कि हाँ करूंगी, और वो उसके अंदर चली जाती है। अभी उसकी आंखें खुलती है और वो पूरी बदल चुकी होती है। कहती अब देखो डेमीगॉड कि कैसे मैं तुम्हारा बुरा हाल करती हूँ, अब तक तुम सियानियों को बचाओगी। इधर हम देखते हैं कि दोनों अपनी नाइट स्पेंड करने के बाद सो रहे होते हैं, लेकिन जनरल को यकीन नहीं होता। कहते हैं कि तुमने मेरी जान बचाई है, भले ही किस भी तरीके से बचाई हो। बाहर से शोर आने लगता है। कहती है ये कैसा शोर है? पता चलता है कि जहाँ पर सारे पूर्वज है वहां पर जो है एक सील लगी है। अगर वहां पर सारे पूर्वजों के प्रे की गई ना, जो डीमन है जो 10,000 साल से सोया हुआ है, उसकी प्रिमिडियल स्पिरिट जग जाएगी और डीमन बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। इसी वजह से ये लेटर नहीं जलनी चाहिए। लेकिन घर वालों को क्या लग रहा था ना कि हमारे पूर्वज नाराज हो रहे हैं, इसी वजह से यहाँ पर एसेंस जलानी जरूरी है। ग्रैंड माँ कहती हैं कि प्रक्रिया पूरी की जाए ताकि मैं अपने ग्रैंडसन को बचा सकूं। जो 3 सालों से प्रक्रिया नहीं हुई, आज वो प्रक्रिया पूरी होगी।
मन में सोचती है मिस बाव कि अब तुम बताओ बाइसिया कैसे बच पाओगी। तभी पीछे से हम देखते हैं कि वहाँ पर जनरल आ जाते हैं, कहते हैं कि ये प्रक्रिया नहीं होगी। अगर ये प्रक्रिया होगी तो स्पिरिट जग जाएगी। लेकिन मिस बाव कहती है ये प्रक्रिया होगी, तुम रोक नहीं सकते हो। ग्रैंड माँ कहती कल तुम्हारी बातें सुन ली थी, लेकिन आज तुम्हारी बातें बिल्कुल भी नहीं सुनूंगी। तुम पूरी लू फैमिली की रेपुटेशन डाउन करना चाहते हो। कहता है कि नहीं ग्रैंड मदर, मैं भी इस घर का मुखिया हूँ और मेरी बातों को कोई भी नहीं टाल सकता। और किसकी इतनी हिम्मत। ग्रैंड माँ कहती हैं कि ठीक है, तो मेरे पास ऑर्डर है। अगर इस ऑर्डर को किसी ने भी डिसओबे किया ना तो बहुत ही सबके लिए दिक्कत होगी। बाइसिया कहती है कि लेकिन आप मेरी बात सुनिए। ग्रैंड माँ कहती है मैं तुम्हारी बात नहीं सुनने आई हूँ, आउटसाइडर हम लोगों के बीच में नहीं बोल सकते हैं। वो शिवानियों को रोक लिया जाता है और प्रक्रिया पूरी हो जाती है। लगती है दो लोग अपना ब्लड भी देते हैं। कहती है कि ये जो हुआ है ना उसके बाद अब खतरा और भी मंडराएगा। वहाँ हथियार होता है, वो हथियार उठाकर तुरंत ही मिस पाओ मारने चलती है शिवानियों को, लेकिन शिवानियों के सामने आते ही वो हथियार रुक जाता है। कहती है कि आज मैं तुम्हें मार कर रहूंगी, लेकिन ये जगह पर रुक क्यों गया। वो हथियार खुद ब खुद पहुंच जाता है शिवानियों के पास। कहती है ये कैसे हो सकता है, ये तो मेरा है ना। पीछे से बाइशिया बोलती है कि ये हथियार अपना मालिक खुद चुनती है, तो तुम इसके करीब भी नहीं जा सकती। याद रखो कि अगर इसके करीब आई ना तो तुम्हें ये हथियार खुद मार देगा। शिवानियो बोलता है कि तुम बाइशिया नहीं हो, तुम कोई और हो। और क्योंकि उस जरा सा भी मार्शल आर्ट नहीं आती थी, कहती है कि ये एक डीमन है, हमें इससे बचकर रहना पड़ेगा। लेकिन तभी बाहर से शोर आने लगता है। पता चलता है कि हाफ गॉड रेस रियलम से जो है वहां पर बाइशिया को कुछ लोग लेने आ गए हैं ग्रैंड माँ के कहने पर। उसे याद आता है कि उसकी ग्रैंड माँ उसे कितना प्रताड़ित करती थी और प्रैक्टिस करने पर जोर देती थी ताकि वो बेस्ट डेमी गॉड बन पाए। लेकिन वो जाने से मना कर देती है। तब यहाँ पर वो चारों कहते हैं कि अगर नहीं चली तो हमें जबरदस्ती लेकर जाना पड़ेगा। वो चारों अब उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं। बीच में हम देखते हैं कि वहाँ पर शिवानियो भी खड़ा होता है। कहता है कि देखो तुम मेरे पीछे आओ। वहाँ पर एक फॉर्मेशन बनाई जाती है। बाइशिया कहती है कि तुम यहाँ से जाओ। कहता है कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, तुम ही तो मुझे बचा सकते हो। कहती है कि ठीक है मैं वापस आ जाऊंगी, लेकिन अभी के लिए तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा, मेरी जान भी जा सकती है। अब शिवानियो कहाँ रुकने वाला था, वो उन चारों से लड़ाई करना स्टार्ट कर देता है। जैसे उसके ऊपर अटैक होने वाला होता है तो सामने से बाइसिया आ जाती है। बाइसिया पर अटैक होने वाला होता है तो सामने शिवानियो भी आ जाता है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लग हाथ पकड़कर खड़ी होती है। कहती है कि मैं डेमी गॉड, आज डेमी गॉड सोल को चारों तरफ से एकत्रित करती हूँ और वो उन पर अटैक करती है। बेहोश होकर नीचे गिरने वाली होती है। शिवानियो उसे रोक लेता है, पीछे से देख रही होती है। वहां पर मिसबाह कहती है ये फिर से बच गई चुड़ैल कहीं की। तब उसकी जो डीमन होती है बोलती है कि गो पॉइजन की स्पेल को यूज करना पड़ेगा ताकि ये एक पेनफुल मौत मरे। 1 महीने के अंदर इसकी मौत हो जाएगी। वो चारों के चारों आते हैं, कहते हैं कि अभी भी तुम्हारे पास मौका है, यहाँ से चलो। लेकिन वो जाने से मना कर देती है। श्वान्यू कहता है कि बिना मर्जी के तुम्हें कोई भी नहीं ले जा सकता है। सामने खड़ा हो जाता है, कहता है कि जिसके अंदर हिम्मत है ना वो इसे ले जाए। वहां पर वो चारों उसके ऊपर लगातार अटैक करते रहते हैं और उस हथियार पर उसका ब्लड जाकर गिरता है। ब्लड गिरते ही वो चारों तरफ से उसकी आंखें चमकने लगती हैं और अब उसके अंदर जो इतने सालों से नाइन टेल्ड फॉक्स डीमन कैद था ना, वो सील टूट चुकी थी और वो उसके अंदर का डीमन जाग चुका था। कहते हैं नाइन टेल्ड फॉक्स डीमन। यहाँ पर पीछे से बाइशिया को भी पता चल जाता है कि अब तो दिक्कत हो गई, लेकिन इतनी देर में पीछे से मिस बाव अटैक कर देती हैं बाइशिया पर और सबसे खतरनाक डीमन होता है ना उसके अंदर डाल देती है। कहती है अब इससे कोई भी नहीं तुम्हें बचा पाएगा। ये एक ऐसा चाम है जिससे हर दिन ये तड़पेगी, हर दिन इसका बेकार जाएगा। सबसे ज्यादा पसीना निकल रहा होता है बाइशिया को। कहती है कि प्लीज मुझसे दूर मत जाओ। वो उसको किस करने लगती है। कहते हैं कि तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। कहती है नहीं मुझे रेस्ट नहीं करना है। वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं, लेकिन इतनी देर में शिवानियों के अंदर की स्पिरिट जाग जाती है कि तुम स्पिरिट पूल के अंदर आ चुके हो, तुम एक डीमन किंग हो। वो लड़की तुम्हारे पास आई है, वो तुम्हें मार सके। कहते हैं क्या बकवास कर रहे हो। और अब वहां पर वो अपनी पावर पूरी जो है शिवानियों को दे देता है। कहता है कि अभी भी तुम्हें उससे प्यार है। कहते हैं कि नहीं, मुझे भला उससे प्यार कैसे हो सकता है, वो भी एक डेमी गॉड से। मैं तो बस उसके साथ खिलवाड़ कर रहा था और अब मैं उसे जान से मार डालूंगा। तो उसका गला दबाने लगता है। कहती ये क्या कर रहे हो तुम। कहते हैं कि मैं तुम्हें देखता हूँ ना तो मुझे बहुत ही गंदा फील होता है, मन करता है मैं तुम्हें मार डालूं। आज मैं तुम पर जरा सा भी मर्जी नहीं दिखाऊंगा। कहती प्लीज छोड़ दो छोड़ दो। इतनी देर में वहां पर ग्रैंडमा आ जाती। कहती तुम दोनों क्या कर रहे हो, शर्म है या नहीं है। तब बहुत तेज से शिवानी चिल्लाता है कि भागो यहाँ से, थोड़ी देर में अगर नहीं गया ना तो सबको मार डालूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि शिवानी को याद आता है कि ठीक है तुमने मेरी जान बचाई थी, इस वजह से मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगली बार तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। धक्का देकर बाहर निकलते हैं और शांगची से कहते हैं कि इसके ऊपर नजर रखो, ये कहीं भी इधर से उधर ना जा पाए। शांगची को समझ में नहीं आता कि जनरल का बिहेवियर इतनी जल्दी चेंज कैसे हो गया। सुबह होते ही बाइशिया कहती है शांगची जरा यहाँ पर आओ।
कहते क्या हुआ मिस? कहती वाह मैंने तो तुम्हारी तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया, तुम इतने हैंडसम हो। क्या तुम मेरे साथ वक़्त बिता सकते हो? कहते हैं नहीं, नहीं मिस, आप तो शादी जनरल से करेंगी, आप भला मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? प्लीज़ मेरे से दूर मत जाओ, मेरे से दूर मत जाओ ना, आओ ना मेरे साथ वक़्त बिता लो। लेकिन इतनी देर में वहाँ पर शिवानी आ जाता है, कहता है तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? कहती वाह तुम तो और भी हैंडसम हो। उसे वो धक्का मारकर नीचे गिरा देता है, कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई और लोगों को टच करने की? कहती है अब जब तुम कंपनी नहीं दोगे तो किसी और को ही टच ना। सांची कहता है मैं कसम खाता हूँ, भले ही पूरी तरीके से बाइसिया अपना होश खो देती भी मैं कभी भी मिस बाइसिया के पास नहीं जाता। मैं आपसे वादा करता हूँ उसके अंदर का चार्म देखकर अब यहाँ पर शिवानी समझ जाता है कि इसके अंदर चार्म डीमन है, जो किसी भी लड़के को देखकर अट्रैक्ट होता है, मतलब ये लड़कों के पास ज़्यादा जाएगी और इसका बिहेव बच्चों जैसा हो जाएगा। लेकिन 30 दिनों के अंदर इसकी मौत भी हो जाएगी। अभी नेक्स्ट डे ग्रैंडमा आती हैं, कहती हैं कि देखो तुम्हें उस लड़की से दूर हो जाना चाहिए। कहते हैं मैं उससे प्यार करता हूँ और उससे दूर नहीं हो सकता हूँ। कहती है कि ठीक है लेकिन मैं तुम्हारे लिए कोई और लड़की ढूँढ दूँगी। प्लीज़ उसके पास मत जाओ, वो एक डीमन है। और यहाँ के लिए डेंजर पैदा करेगी। पूरे राज्य का भार तुम पर है, अगर ऐसा ही रहा तो क्या होगा? तो वहाँ से तुरंत ही वो चला जाता है, कहती है कि ये कैसी मुसीबत है। इधर हम देखते हैं कि बाइसी अपना पूरा होश खो चुकी होती है, कहती है वाह ये सारा सोना मेरा है। ग्रैंडमा कहती है कि बताओ तुम क्या करोगी कि मेरे ग्रैंडसन को छोड़ दो? कहती है कि मुझे पैसे चाहिए, उसके बाद जो तुम कहोगी वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। कहती है ठीक है मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ, यहाँ से जाओ। पीछे से मिस बाव उन्हीं चारों लोगों के पास जाने का प्लान सोचती है कि उन चारों के पास जाएगी और उनकी हेल्प करेगी। वो चारों कहते हैं, "भला तुम मेरी हेल्प क्यों करोगे?" कहती है, "क्योंकि मैं भी नहीं चाहती कि वो यहाँ पर रहे।" इसी वजह से एक ट्रैप बना। इधर हम देखते हैं कि वो बैठी होती है और सारे जेवर पहन रही होती है। जिस शॉप का पता चलता है कि जहाँ पर बहुत सारी चीजें मिलती हैं महंगी-महंगी, कहती है मैं भी जाऊँगी। वहाँ पर मिस बाव भी बैठी होती है, कहती है कि तुम्हारा खिलौना तुम्हारे पास आ गया, तुम इसको लेकर जा सकते हो। एक आदमी के अंदर नेगेटिव एनर्जी डाल देती है, कहती है देखो कितनी सुंदर लड़की है, जाकर इसके साथ अपना लुत्फ़ उठाओ। और उधर हम देखते हैं कि वो चीज़ों खरीदने की कोशिश कर रही होती है, कहती है कितना भी पैसा माँगोगे देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वो लड़का बोलता है कि इसकी एज बिल्कुल मरमेड की तरह है, मुझे ये बहुत ही खूबसूरत लग रही है। कहती तुम मेरे साथ ऐसा बकवास क्यों कर रहे हो? वहाँ पर लोग उसके ऊपर हँस रहे होते हैं कि पागल लड़की है एकदम, चेहरे से ही खूबसूरत है। कहते हैं मिस आप बताइए ना क्या करना चाहती? पीछे से हम देखते हैं कि मिस बाव आ जाती है, कहती तुम्हें चाहिए क्या? कहती हाँ मुझे चाहिए प्लीज मुझे दे दो। और उसको दे देती है, हाथ में पहन लेती है और वो चारों के चारों आ जाते हैं उसके ऊपर अटैक करने के लिए। कहती है, "ओ मेरी तो पावर ही काम नहीं कर रही।" वो एक बार अपनी पावर का यूज़ करती भी है लेकिन कुछ भी नहीं होता। दोबारा जैसे वो लोग अटैक करने चलते हैं पीछे से शिवान्यू आ जाता है, कहती है फाइनली तुम आ गए। मैं इस भाव के अंदर का डीमन बोलता है कि जल्द से जल्द यहाँ से भाग जाओ, अगर शिवानियों ने देख लिया ना तो मैं उससे लड़ नहीं। नाइन टेल फॉक्स के डीमन की ताकत बहुत तेज है, कहती है कि आपने मुझे बचा लिया। कहते हैं यहाँ क्या करने आई थी ये बताओ। वो पीछे से डांट रहा होता है, इतनी देर में बाइसिया भाग जाती है। सांची कहता है वो तो चली गई। कहते हैं कहाँ पर गई? वो उसे ढूंढ रहा होता है, पता चलता है कि सारे के सारे पैसे देकर सिर्फ वो एक कैंडी खरीद रही थी। सांची बोलता है कि मिस बाइसिया तो सच में अपना दिमाग खो चुकी है। कहते तुम खाओगे क्या? प्लीज बोलो ना खाओगे? और हो तुम कौन? कहते क्यों मेरा नाम भी भूल गई क्या? कहती हाँ बताओ ना कौन हो? कहते तुम्हारा मास्टर हूँ। कहती वो तो हम दोनों साथ में रहते। कहते हाँ। कहते चलो मेरे लिए कैंडी लेकर चलो। यहाँ पर बहुत ज्यादा मस्वानियों को गुस्सा आ रहा था कि एक डीमन गॉड को ये अपना कार्यभार सौंप रही है, अब पूरे मार्केट में सामान खरीदती रहती है। शिवानी पैसे दिया करता है, वापस आता है, कहता है कि चलो उतरो, लेकिन कहती है प्लीज मुझे गोदी ले लो और उसी के ऊपर जाकर कूद जाती है। कहती वाह देखो ना कितना अच्छा है ये, सच में तुम्हारा मेंशन है, मुझे तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन उसकी चुलबुली हरकतें देखकर अब तो डीमन गॉड दिल उस पर आ चुका होता है और वो डीमन गॉड वाली प्रवृत्ति तो उसके अंदर से कहीं गायब भी हो चुकी होती है। रात में सोने का टाइम होता है, कहती है कि तुम मेरे मास्टर हो ना तो चलो बगल में सो जाओ। कहते हैं क्यों? अभी तक तो तुम मुझे पहचान भी नहीं रही थी और अब बगल में सोने की बात कर रही हो। कहती प्लीज सो जाओ ना। कहते ठीक है तुम कह रही हो तो सो जाता हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम से ऐसी हरकतें मत करना। कहती ठीक है बिल्कुल भी नहीं करूंगी। सुबह होते ही उसे याद आता है उसकी हरकतें, चुलबुली हरकतें। कहता है कि आज मैं तुम्हें एक चेट दूंगा जिससे हम दोनों का रिश्ता और भी जुड़ जाएगा।
कहीं न कहीं अब जनरल को पूरी तरीके से प्यार हो चुका था। मिस बाइसिया से अंदर वो खूब सारे पैसे पा चुकी थी कि ग्रैंड माँ के दिए हुए। इसी वजह से वो घर छोड़कर जाने वाली थी। कहते हैं तुम्हें किसने पैसे दिए? कहती ग्रैंड माँ ने। और कहते हैं लेकिन क्यों? कहती यार तुमको छोड़ने के लिए। सच में तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती हो क्या? कहती हाँ डिपेंड करता है कि तुम मेरे साथ कैसे रहते हो। वैसे भी मेरा और तुम्हारा क्या लेना-देना? इतनी देर में वहाँ पर नैनी आ जाती है। कहती है मिस बाइसिया आपने जो कहा था मैं ले आई। कहते हैं अब इसमें क्या है? पता चलता है कि उसने सिटी के जितने भी अमीर लोग थे ना, उनकी लिस्ट मंगवाई थी ताकि उनमें से किसी एक से शादी कर सके। कहते हैं आप सच में तुम शादी करना चाहती हो क्या? कहती है और क्या? देखो ना, ये तो सच में अच्छा है लेकिन इसके पास पैसे नहीं है। इसकी 4 कंकुबाइन भला है, इतने बच्चों के बीच में मैं कैसे रहूँगी? वहाँ पर एक आदमी उसे पसंद आता है। कहती हूँ वाह! ये तो बहुत ही अमीर है। हाँ, जल्दी मर भी जाएगा और मैं इसके पैसों पर राज करूँगी। जनरल उसका पर्चा छीनते हैं तो उसमें एक बुड्ढा होता है। कहते हैं कि अब मैं मेरे से ज़्यादा रिच तुमको ये दिख रहा है? कहती है तुम्हारे पास पैसे ही कहाँ हैं? तुम मुझे कुछ भी नहीं दे सकते हो। कहते हैं क्या? सच में तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता? वो हँस रहा होता है। कहता है कि सांची सारा सामान लेकर आओ। अभी वहाँ पर जितना भी सोना होता है ना उसको दे दिया जाता है। कहती है वाह! सच में ये तो बहुत है। अब मैं इसे अपने पास रखूँगी, मुझे और भी चाहिए। पीछे से साक्षी बोलता है कि जितना भी था उतना ले आया हूँ, अब आपके पास पैसा नहीं है। से नीचे से बाइसिया बोलती है कि देखो अभी भी तुम्हारे जो काम है ना उस पे डिपेंड करता है कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगी या नहीं रहूँगी। यहाँ पर अब सोनियो को गुस्सा आ जाता है। इधर हम देखते हैं कि इतनी ज़्यादा उसकी चुलबुली वाली हरकतें बढ़ चुकी होती है ना बाइसिया को कि इधर से आती, उधर से आती, तुरंत ही शिवानियों के गले लग जाती है। कहती है तुम ही मेरे पास रहोगे। वो पढ़ रहा होता है तब भी भाग कर आती, गले लग जाती। मार्केट जा रहा होता है वहां पर भी पीछे से आके गले लग जाती है तो चिल्लाता है कि दूर हटो। नीचे बैठ जाती, खूब तेज से रोने लगती है कि तुम भला मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो। कहते हैं ठीक है आओ गले लग जाओ मेरे। नेक्स्ट डे वो पढ़ रहा होता है, फिर से आ रही होती है सुहानियो सुहानियो। शिवानी सांची से कहता है कि वो आए तो उससे कहना मैं यहाँ पर हूँ ही नहीं। कहते क्यों, ये क्या हो गया? फिर से बदल गए। तुरंत ही शिवानी भाग जाता है। इधर हम देखते हैं कि ग्रैंड माँ सोचते हैं कि अभी तक ये गई नहीं है, लेकिन नैनी बताते हैं कि बिहेवियर काफी चेंज हो चुका है मिस बाइसिया का, पहले जैसी नहीं है। इधर हम देखते हैं कि बाइसिया पेस्ट्री खाने की कोशिश करती है, लास्ट बची होती है, सोचती खाऊं या ना खाऊं या जनरल को दे दूं। ग्रैंड माँ थी, कहती वाह ग्रैंड माँ आप आ गई, आप तो कितनी अच्छी हैं, पता है मेरे साथ खाने की कोशिश करो। कहती नहीं मुझे नहीं खाना है, मैं शिवानियों के लिए लड़की ढूंढ रही हूँ। लड़की ढूंढ रही हो क्या? शिवानी बहुत अच्छा लड़का है, उसका हाथ देखने लगी। कहती आप बहुत ज्यादा दिन तक जिएंगे और शिवानी भी आपके साथ रहेगा। कहती ठीक है तुम तो काफी सुंदर लग रही हो और काफी अच्छे भी हो। मतलब ग्रैंड माँ अभी पूरी तरीके से ना बाइसिया से खुश हो चुकी थी। इधर हम देखते हैं कि जनरल वापस आते हैं तो कहते हैं मैंने उसके लिए कैंडी का इंतजाम किया और तुम भी बाकी का इंतजाम करो। सांग जी कहता हाँ सामने कहते हो कि तुम उसकी देखभाल नहीं करना चाहते हो लेकिन पीठ पीछे हमेशा उसकी केयर करने में जुटे रहते हो। हम बाइसिया को देखते हैं जिसने बहुत सारे लड़कों को बुलाया होता है। कहती तुम चलो तुम मेरे पास आओ, तुम कितने हैंडसम हो। वो उसके कपड़े खोलने लगती है तब इस पर बहुत ऐसे जनरल चिल्लाते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, आखिर तुम इन लड़कों को यहाँ पर कैसे बुला सकती हो। कहती अब तुम मेरे पास नहीं रहते हो तो मैं क्या करूं। तुरंत ही जनरल उसके कंधे पर कट करने लगी। इतनी हिम्मत कुत्ते हो क्या जो मुझे काट रहे हो। कहते मैंने कहा ना कि किसी और लड़के की तरफ आंख उठाई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, अगर तुम्हें यही सब चाहिए ना तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। तुरंत ही वो उसको किस करने लगता है। अभी यहाँ पर बाइसिया भी थोड़ा बहुत भावुक हो जाती है और जैसे वो उसको किस करने के लिए आगे बढ़ता है तो मन में सोचता है कि मुझे अपनी सिचुएशन पर कंट्रोल करना चाहिए। कहते ये क्या मुझे ऐसे क्यों छोड़ दिया तुमने। देखते हैं मिस बाओ को जिन्हें पता चलता है कि मिस बाइसिया ने बहुत सारे लड़कों को बुलाया है और अभी यही टाइम है कि उसे किसी और आदमी के साथ पकड़वा दिया जाए, जिससे जनरल भी उससे दूर हो जाएगा और आपका काम भी हो जाएगा। पीछे से हम देखते हैं कि वो एविल स्प्रिट भी बोलती है कि हाँ काम कर लो अपना। इधर नेक्स्ट डे मिस बाओ एक आदमी को बुलाती है। कहती है जाओ अंदर और उसके साथ वक्त बिताओ। कहते हैं ठीक है मैं जा रहा हूँ। मिस बाइसिया कहती है कि मैं थोड़ी देर में आती हूँ। अंदर जाते ही वहां पर बाइसिया बैठी होती। कहती है वाह लेडी तुम तो कितनी खूबसूरत हो। कहती हूँ आओ ना मेरे पास, इतना दूर क्यों, और किस करने की कोशिश करने लगती है। मिस बाओ ग्रैंड माँ को लेकर जाती है। कहती है कि मैंने बाइसिया को देखा, ज्यादा ही तबीयत खराब है, आपको उससे मिलना चाहिए।
अंदर से खुद तेरे से आवाज़ आ रही होती है तो कहती दरवाज़ा खोलो। मैंने तो उसे अच्छा समझा था लेकिन वो कितनी बुरी निकली। कहती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को धोखा देने की? वो तुमसे इतना प्यार करता है। यहाँ पर मिसबाह कहती है मैं देखती हूँ कि ये कौन है। कहती है कि सच में तुम मेरे भाई को धोखा दे रही हो? ये काम नहीं करना चाहिए था। मेरे भाई को पता चलेगा ना तो उसका दिल टूट जाएगा। लेकिन जैसे ही पीछे जनरल मुड़ते हैं कहते हैं कि इतनी रात में आखिर आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्या ग्रैंडमा आपने सबको यही सिखाया है कि आधी रात में किसी के रूम में भी घुस जाओ? लेकिन दासिया कहने लगती है कि अभी इन लोगों की शादी भी नहीं हुई और ये लोग पहले ही ये सब काम करने लगे। कि मिसबाह कहती है कि आप ये सब नहीं कर सकते। कहते क्यों? तो मुझे बताओ कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ग्रैंडमा मिसबाह से काफी नाराज हो जाती हैं कि आखिर ये दोनों लोग प्रेमी हैं कुछ भी करें तुम इस पर रोक नहीं लगा सकती हो। यहाँ पर जनरल कहते हैं कि मैं अगले मंथ जो है बादशाह से शादी करूंगा। क्या आप यहाँ पर पूरा रुक कर ही देखोगी क्या या जाओगी? सब वहां से चले जाते हैं और वो दोनों किस कर रहे होते हैं। इधर हम देखते हैं कि मिस पाव बहुत गुस्सा होती है और रूम में आती है तो देखती है कि उसी के रूम में वो आदमी पड़ा हुआ। कहती तुम यहाँ पर कैसे आ सकते हो? पता चलता है कि जनरल उसके रूम में पहुंच गए थे जहाँ पर उसने बता दिया था कि मिस बाव के कहने पर वो यहाँ पर आया था। वो दरवाजा खोलती है तो सांक्षी आ जाता है। कहता है कि जनरल ने कहा है कि आज रात ही आप ये महल छोड़कर चली जाइए वरना आपके साथ अच्छा नहीं होगा। छोड़ूंगी नहीं तुम्हें शिवानी और बाइसिया। इधर ग्रैंड माँ बाइसिया से बहुत खुश होती है। कोल्ड पैलेस में रह रही होती है लेकिन अपना मिशन कभी भी नहीं छोड़ना चाहती थी। चाल होती है सबसे पसंदीदा पेंटिंग जो जनरल की होती है उसे फाड़ दिया गया होता है। सारा इल्जाम लगने वाला होता है बाइसिया पर। कहती है ये इतनी प्यारी पेंटिंग आखिर इसे कोई कैसे फाड़ सकता है? वो उसे जोड़ने लगती है। जोड़ते जोड़ते काफी टाइम बीत जाता है लेकिन जनरल जैसे ही आते कहते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी पेंटिंग फाड़ दी। कहती मैंने नहीं फाड़ी, सच में मैंने नहीं फाड़ी। कहती हट जाओ, मेरी आंखों के सामने दिखाई मत देना। इसे बीच रास्ते में छोड़ा और इसे वापस मत लाना। कहती मेरी बात सुन लो, मैंने कुछ भी नहीं किया, सच में मैंने कुछ भी नहीं किया। वो खूब रो रही होती है लेकिन अब जनरल ने कहा है उसे बाहर छोड़ने को तो आखिर कैसे रोका जा सकता था। वहां पर जनरल जब अंदर बैठते हैं तो देखते हैं कि एक एक पेज को जोड़ा गया होता है। परशुआनियों के बारे में उसने बहुत अच्छी बातें भी लिख रखी होती है। एक एक बात अब उसे याद आती है बाइशिया की। तब वो यहाँ पर जो है स्वान्यू सोचता है कि मुझ उसे अपने यहाँ पर कंट्रोल रखना चाहिए था और ये सब मिसबाह ने किया है। तभी अंदर से डीमन आ जाता है कि तुम उस डेमी गॉड के प्यार में मत पड़ो, तुम्हें उससे प्यार होने लगा है। एक दिन वो तुम्हें मार डालेगी तो तुम पछताओगे। कहते हैं मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा डीमन, ये याद रखो कि मैं स्वानी हूँ, मैं कोई डीमन नहीं हूँ। बाहर हम देखते हैं कि डीमन निकलते हैं तो बोलते हैं कि ये बताओ बाइसिया कहाँ पर है? कहते हैं कि आपने कहा था ना कि उसे बाहर छोड़ दो तो मैंने छोड़ दिया। वो रास्ते में जाती है, वहां पर एक डीमन होता है। डीमन उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है तो वो कहती है अब मैं क्या करूं? कहती है वाह एक डेमी गॉड, इसकी पावर मिल गई ना तो बहुत अच्छा होगा। तुरंत ही वो उसके ऊपर पावर से अटैक करती है। कहती है वाह मेरी कल्टीवेशन तो बहुत अच्छी है, मैं इसको एब्जॉर्ब कर लूंगी। वो उसकी नेगेटिव पावर को एब्जॉर्ब करते हुए वहां पर जो है स्वान्यू भी देख लेता है। कहता है इससे दूर रहना ही अच्छा होगा। जैसे उसके पास जाती है तो वो उसे नीचे गिरा देता है। घर जाते ही खूब सारा खा रही होती है। कहते हैं और भी खा लो। खाती रहती है। यहाँ पर शिवानी सोचता है कि तुम्हें यहीं पर छोड़कर जाना सही रहेगा। मैं तुम्हारे साथ ज्यादा देर तक नहीं रह सकता हूँ और न ही तुम्हें कष्ट पहुंचा सकता हूँ। मार्केट जाती है, कहती है मुझे ये चाहिए ये चाहिए। एक-एक चीज़ें खरीद रही होती है। तब इस पर शिवानी कहता है ये पैसे ले लो और जो मर्ज़ी करे खरीद लो। उसे छोड़कर शिवानी आगे की तरफ निकल जाता है। सांची कहता है आप उसे छोड़कर मत जाइए। कहते हैं नहीं उसके लिए यही सही होगा। अब वो जब सामान खरीद चुकी होती है तो देखती है कि वहाँ पर शिवानी तो है ही नहीं। कहती शिवानी शिवानी मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो। ऊपर से वो देख रहा होता है। सांची कहता है क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? प्लीज़ बाइसिया के साथ ऐसा मत करिए। बेचारी खड़ी रहती है लेकिन यहाँ पर उस आदमी से पूछती है कि क्या आपने जो है जनरल को देखा? वो कहते हैं जाओ यहाँ से, वो यहाँ पर नहीं आएंगे। बैठे बैठे काफी टाइम बीत जाता है। वो रोती रहती है लेकिन अभी तक उसे कोई लेने नहीं आया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि शिवानियों को पता चलता है कि 3 साल पहले उसकी जान किसी और ने नहीं बल्कि बाइसिया ने बचाई थी और वो इस तरह उसको अकेला नहीं छोड़ सकता। आज के ही दिन उसने उसकी जान बचाई थी। ने सांची कहता हाँ फिर से दिखावा करने लगे। जाते कहते हैं वो लड़की कहाँ पर है? कहते हैं यहीं पर थी, अब नहीं है। वो जगह जगह ढूंढने लगते हैं। अब तो जनरल परेशान हो जाते हैं कि बाइसिया कहाँ चली गई। इतनी देर में पीछे से बाइसिया बोलती है कि स्वान यूं मैं यहाँ पर हूँ। आती है और कहती है कि पता है मैं तुम्हारे लिए ये लेने गई थी, इसे खा लो, ये बहुत ही डिलीशियस है। कहते हैं ठीक है मैंने खा लिया, चलो मेरे साथ। हाथ पकड़ते हैं। कहते हैं मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। रास्ते में उसे बहुत सारी लेटर देखती है तो वो वहां पर वो स्वानियों के लिए एक विश भी लिखती है। कहती तुम
तुम भी लिखो। वहाँ पर शिवानी भी एक विश लिखता है और वो दोनों विश लिखकर वहाँ पर टांग देते हैं। उसकी ये हरकतें सच में शिवानी के दिल के आर पार हो रही थी, लेकिन अंदर का डीमन उसे मारने की कोशिश भी कर रहा था कि इसे मार डालो, मार डालो। कहते हैं कि मैं तुम्हारे कंट्रोल में नहीं आऊंगा डीमन, याद रखो। कहता है मत पड़ो इसके प्यार में, एक दिन जब रिग्रेट करके वापस आओगे ना तो मुझसे उम्मीद मत रखना। कहता है बिल्कुल भी नहीं। उसके मुंह से ब्लड निकलता है तो कहती है कि प्लीज मुझे गोद ले लो ना। अब वो उसका पैगी बैग बन जाती है और हम देखते हैं कि मिस भाव को पता चलता है कि उसका वो भी प्लान फेल हो गया। तो ऊपर से ग्रैंड माँ उसके प्यार में पड़ रही थी, उसके लिए रोज पेस्ट्री बनाकर भेजती थी, वो रोकने की कोशिश भी करती। तो ग्रैंड माँ कहती है कि वो बच्ची बहुत अच्छी है, तुम्हें इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए, अपने ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए। कहती है कि हर फैमिली का मेंबर उसके प्यार में पड़ रहा है। मिस बाओ की नजर बाइसिया पर पड़ती है कि वो ग्रैंड माँ के रूम में गई है। ग्रैंड माँ भी अपने रूम में जाती है तो देखती जितनी भी कीमती चीजें होती वहां से गायब है। कहती कौन आया था मेरे रूम में। पता चलता है कि वहां पर बाइसिया आई थी। कहती है कि मैंने तुम्हें अच्छा समझा लेकिन तुम तो चोर निकली। कहती है नहीं ग्रैंड माँ, मैंने आपके लिए एक बेहतरीन गिफ्ट का इंतजाम किया था। मिस बाओ कहती है कि ये झूठ बोल रही है, एक नंबर की चोर है। यहाँ पर उसे बाहर ले जाया जाने वाला होता है तभी जनरल आ जाती है। कहती है मैं चोर नहीं हूँ, सच में मैं चोर नहीं हूँ। ग्रैंडमा कहती है मैं तुम पर यकीन कैसे करूं। कहती कोई तो मेरा यकीन कर लो। वहां पर सारे जेवर भी मिल जाते हैं। मिसबाह कहती है देखा देखा, मैंने तो पहले ही कहा था। लेकिन जनरल पूरी तरीके से भाईजिया के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। "ये मैंने नहीं चुराया, मेरा यकीन कर लो। कहते हैं मुझे तुम पर यकीन। वो उसके गले लग जाती है। इधर हम देखते हैं कि ग्रैंड माँ कर बैठती है तो देखती वही जेड, वही ब्रेसलेट और वहां पर एक प्यारा सा नोट लिखा था। कहती है मैंने अपनी डॉटर इन लो पर शक किया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दासी को बुलाया जाता है। वहाँ पर उससे पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि मिसबाह के कहने पर उसने ये सब कुछ किया था। कहती है कि सच में। मिसबाह के कहने पर कहती है कि हाँ, उन्होंने मुझे साथ जबरदस्ती की थी ये सब करने के लिए। कहती है इसे लेकर जाओ। अभी हम देखते हैं कि ग्रैंडमा चाहती है, कहती है मुझे माफ कर दो। लेकिन जब उसका हाथ पकड़ती है तो कहती है तो कुछ और ही लग रही है। तुरंत ही बेहोश हो जाती है। फिजिशियन आते हैं, कहते हैं अब इनके पास दिन नहीं है, मतलब ये कभी भी मर सकती हैं। उसको मरता हुआ तो बिल्कुल भी शिवानी नहीं देख सकता था। ग्रैंडमा कहती है कि इसके अच्छे से अंतिम यात्रा दी जाएगी, तुम इसकी चिंता मत करो। बारिश होने लगती है। शिवानी ये सोचकर भी डर जा रहा था कि बादशाह उससे दूर चली जाएगी। कहते हैं कि मेरे अंदर का ब्लड लेकर सबसे पहले बादशाह को बचाओ, क्योंकि उसी से उसको बचाया जा सकता है। लेकिन इधर डीमन को भी पता चल जाता है कि शिवानियों का खून बह चुका है, मतलब उसको बचाने के लिए वो किसी भी हद तक गुजर सकता है। तो वो अपने सारे डीमन को लेकर शिवानियों के पास जाने वाली थी कि आज उसको मारकर वो अपनी लाइफ स्पैन बढ़ाएगी। लेकिन सांची रोक रहा होता है कि तुम उसके पास नहीं जा सकती। कहती मैंने कहा ना दूर हट जाओ। बाहर से एक फॉर्मेशन भी बनाई जा रही थी। यदि मैंने हर कहा हटो हटो यहाँ से। सांची पूरी मेहनत करता है। अंदर डीमन कहता है कि आज मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरा कहना मानना पड़ेगा। लेकिन शिवानियों मानने से मना कर देता है कि मर भी गया ना तब भी मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा, मरना है तो मर ही जाने दो मुझे। इधर हम देखते हैं कि सांची डीमन का पैर पकड़ लेता है, लेकिन डीमन सांची को वहीं पर मार देती है। कहती है कि अब तो मैं तुम्हारी पावर लेकर ही रहूंगी। शिवानियों तुम्हें कौन रोक सकता है। शिवानियों की आंखें खुल जाती है, वो वहां से तुरंत ही भाग जाती है। पता चलता है कि सांची की डेथ हो गई है तो वो बहुत ही नाराज हो जाता है कि जिसने भी तुम्हारे साथ ये किया मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, आज उसे मरना ही पड़ेगा। सामने से अपना हथियार लेकर आ जाता है। उन दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है। तुरंत ही वो जितने डीमन भी होते हैं ना वो भी वहां से चले जाते हैं। अंदर आता है, कहता है सांची तुमने मेरे लिए बहुत काम किया है, नेक्स्ट लाइफ में फिर से तुम मेरे पास आओगे, तुम ही मेरे साथ रहोगे। और उसकी स्पिरिट हवा में उड़ जाती है। इधर ग्रैंडमा कहती है क्या हुआ, लेकिन मिस माओ का चेहरा पूरी तरीके से जल चुका होता है। ये मेरे चेहरे के साथ क्या हो गया। फिर ग्रैंडमा कहती है कि इसके साथ यही होना चाहिए था। फिजिशियन आते हैं और बाइसिया का हाथ चेक करते हैं। कहते हैं एकदम ठीक है, लेकिन होश कब आएगा ये पता नहीं है, साल 2 साल 1 हफ्ते या 1 महीने के अंदर भी आ सकता है। वो वहां पर उसके साथ बैठ जाता है। कहता है कि जब तक तुम्हें होश नहीं आ जाता मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। दिन बीतने लगते हैं। सुहानी रोता रहता है उसको देखकर। वहां पर जो है बाइसिया तुरंत ही आंख खोल देती है, लेकिन अब तो वो पुरानी वाली बाइसिया थी। कहती है कि यहाँ पर तुरंत ही वो उसके गले लग जाता है कि थैंक गॉड तुम वापस आ गई। कहती हाँ, लेकिन मुझसे दूर रहो, मेरा और तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। और इतना करीब क्यों आ रहे हो, मुझसे प्यार हो गया है। हाँ मुझे तुमसे प्यार हो गया है। ठीक है फिर मैं तुम्हें कंसीडर करती हूँ, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार भी हूँ। वहां पर वो दोनों किस करने लगते हैं और अभी शादी के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। वो दोनों इतने ज्यादा अच्छे
लग रहे होते हैं कि ऐसा लगता है कि सच में कोई फरिश्ता है ऊपर से आ गया है। थोड़ी देर में आसमान काले होने लगते हैं, चारों तरफ से बिजली कड़कने लगती है। कहती है ये क्या? पता चलता है कि वहाँ पर ग्रैंडमा आ गई हैं। तो सबसे पहले बाइसिया कहती है कि मुझे अपनी फैमिली के मेंबर को यहाँ से भेजना पड़ेगा। वो सबको वहाँ से अपनी पावर के जरिए गायब कर देती। कहती है ग्रैंडमा आप बीच में नहीं आ सकती। कहती मैंने तुम्हें यही शिक्षा दी थी कि तुम यहाँ पर आओ और एक डीमन से शादी करो, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। कहती है कि मैं करूंगी शादी और कोई भी इसे रोक नहीं सकता है। कहती है ठीक है, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम शादी नहीं कर सकती, एक को तो मरना ही पड़ेगा। तब यहाँ पर स्वान्यू कहता है कि मरेंगे तो साथ में मरेंगे, लड़ाई करेंगे तो साथ में करेंगे। वहाँ पर ग्रैंड माँ और अब उन दोनों की लड़ाई हो रही होती है। ग्रैंडमा बहुत ही पुरानी खिलाड़ी थी, आखिर उनसे कोई कैसे जीत तुरंत ही मार सकती थी। बाइसिया सामने आ जाती है, कहती है आज मैं मर भी गई ना तो मुझे जरा से भी दिक्कत नहीं होगी, तुम्हारा प्यार मुझे मिल चुका है और इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। कहते हैं नहीं तुम नहीं मरोगी। अब वहां पर वो अभी तक जिस डीमन को अपनाने से वो इनकार कर रहा था, फाइनली उस डीमन को अपनाने की उसने हामी भर दी थी और वहां पर वो डीमन सामने आ जाता है। तो बाइसिया थी वो ये करने से मना कर देती, कहती तुम यहीं पर आराम करो, मैं लड़ने के लिए जाऊंगी। जो स्वानी होता है ना ग्रैंडमा से लड़ाई करता है। ग्रैंडमा से लड़ाई करने के चक्कर में उसे बहुत ज्यादा चोट लग जाती है, मतलब इतनी कि उसकी डेथ भी हो सकती है। ग्रैंडमा तो वहां से चली जाती है और बाइसिया को भी काफी चोट लग चुकी होती है। दोनों बस एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। वो उसको किस करती है, कहती मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी, मतलब कुछ भी नहीं। बस कहती प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ ना। तब यहाँ पर स्वान्यू कहता है मेरा अंतिम समय आ चुका है, लेकिन नेक्स्ट टाइम में मैं तुमसे जरूर मिलूंगा। कहती है प्लीज रुक जाओ ना, अभी तो हम लोग मिले थे, प्लीज मैं तुम्हारे कितनी लाइफ इंतजार करूंगी, प्लीज रुक जाओ। अब हम शिवानी की नेक्स्ट लाइफ को देखते हैं, जहाँ पर उसकी जबरदस्ती शादी कराई जा रही होती है। तब शिवानी कहता है मैं शादी नहीं करूंगा, लेकिन अब उसके लिए लड़की चुनी जा चुकी है तो जबरदस्ती उसको उठाकर लेकर जाता है। कहता है फादर आप मेरे फादर है या नहीं है, नकली फादर है। चाकू ले लेता है, कहता जो भी आएगी ना लड़की आज उसके हाथ पार कर दूंगा। कि वहां पर वो आता हुआ देखता है बाइशिया, अरे ये तो वही लड़की है जो मेरे सपने में आती है। कहती है क्यों मारोगे नहीं, क्या कहते हैं कि तुम हो कौन। कहती है कि वही जिसे तुम कभी भी नहीं भूल सकते, और उसे किस करने लगती है। कहते हैं कि ये तो बहुत जानी पहचानी लग रही। कहती है कि हाँ जानी पहचानी पूरी तरीके से नहीं जानते हो, जाओ यहाँ से। लेकिन स्वान्यू खुश हो जाता है कि फाइनली उसे अपने सपनों की रानी मिल चुकी है। अब उसके फादर कहते हैं अगर तुम शादी नहीं करना चाहते ना उस लड़की से तो कोई बात नहीं, तुम्हारे भाई की करा देता हूँ। भाई का सुनकर वो थोड़ा सा डर जाता है, कहता नहीं नहीं मेरा दिल भी धड़क रहा है, मैं भी शादी करना चाहता हूँ। उसके फादर कहते हैं कि उसे छोड़ोगे तो नहीं ना। कहते नहीं छोड़ूंगा फादर, मैंने कहा ना। वहाँ पर अपने फादर को और अपने भाई को वहां से भगा देता है। इधर रात में वो फिर से बाइसिया के पास आता है, कहता है याद रखो किसी और के पास नहीं जाना है। मैंने सुना है कि तुम किसी और से शादी करना चाहती हो, लेकिन जब तक मैं हूँ यहाँ पर तुम किसी और के पास जा ही नहीं सकती। वो उसे किस करने लगता है, कहता है कि अब तुम मेरे साथ ही रहोगी समझी। कुछ दासी आपस में बात कर रही थी कि वो एक पेंटिंग वाले लड़के से प्यार करती है। कहते हैं कि अच्छा था तुम इससे प्यार करती थी, इसकी शक्ल मुझसे मिलती है तो तुम मेरे पास आ गई। बाइसिया वापस आती है तो देखती है पेंटिंग। कहते स्वान्यू कहाँ पर गया। कहते वो तो यहाँ से सबको छोड़कर चले गए। तो वो भाग रही होती, कहाँ हो, वापस आ जाओ स्वान्यू, वापस आ जाओ, मुझे इस तरह प्लीज धोखे में मत रखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। कहते हैं हाँ लेकिन मुझसे ये वादा करो कि इस जन्म में सिर्फ तुम मुझसे ही प्यार करोगे और किसी भी लड़के से प्यार नहीं करोगे। कहती है हाँ वादा करती हूँ। पुरानी बातों को एक एक सोच रही होती है कि कैसे सुवानी और वो दोनों एक दूसरे के लिए पूरी तरीके से समर्पित थे। यहाँ पर सुवानी वादा करता है कि वो उसके साथ जिंदगी भर रहेगा और उसे ढेर सारा प्यार देगा। और इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग होती है। तो आप लोग को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।